हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विशाख का महीना बस आने ही वाला है और यह हिंदू नर वर्ष का दूसरा महीना माना जाता है। विशाख के महीने में जप तप दान की महिमा को बताया गया है। विशाख के मास का प्रारंभ होते ही तपिश का वातावरण भी तैयार हो जाता है, इसीलिए इस मास को वरुण देवता का मास भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने विशाख मास को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वैसे वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार विशाख मास के समान कोई मास नहीं है। यह मास माता के समान समस्त प्राणियों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। जैसे ज्ञान में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, किरणों में सूर्य, नदियों में गंगा जी, ऐसे ही इनमें शिव हैं और रत्नों में कौस्तुभ मणि है। और इसी में ही महीनों में वैशाख का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु जी का प्रिय महीना वैशाख का महीना बस आने ही वाला है। भगवान विष्णु जी की कृपा पाने का सबसे उत्तम महीना आ गया है। भगवान विष्णु जी को सबसे ज्यादा प्रिय महीने कार्तिक, माघ और बैसाख का महीना है। और भगवान विशाख के महीने में इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई और भी चीज कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से जन कल्याण हेतु में जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। एक प्रसंग के अनुसार एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा जी ने देवर्षि से प्रश्न किया कि हे देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है? तब नारद जी ने कहा था कि जब समय विभाजन हो रहा था, उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया था। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामना पूर्ण करने वाला मास माना गया है। इसीलिए ये भगवान विष्णु जी को सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रिय महीना माना गया है। जैसे कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी के निमित्त पूजा उपासना करना और स्नान करने का सबसे उत्तम महीना माना गया है। लेकिन उस समय इतने ज्यादा तीर्थ त्योहार, घर की साफ सफाई होती है कि गृहस्थों के लिए यह कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो कार्तिक में कार्तिक स्नान कैसे करें। इसीलिए वहां पर ठंड भी हो जाती है, इसीलिए कुछ लोगों का ये छूट जाता है। उनको ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु जी की कृपा उन्होंने प्राप्त नहीं की। और फिर ऐसे ही माघ मास का महीना आता है। माघ मास में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि सुबह उठने का मन नहीं करता, तो तब भी गृहस्थों के लिए ये पूजा उपासना करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए वैशाख का महीना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि वैशाख का महीना में गर्मी बढ़ जाती है और सुबह इतनी जल्दी उठने में आलस भी नहीं होता। तो इसी वजह से वैशाख के मास के महीने को सबसे उत्तम और पवित्र गृहस्थों के लिए माना गया है। इस माह में जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने में कोई भी आलस नहीं आता और मनुष्य को भी पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस मास में, वैशाख मास में प्याऊ लगवाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पाने की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार इस वैशाख मास में जल दान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। अर्थात अनेक तीर्थों करने से जो फल प्राप्त होता है, वह केवल वैशाख मास में जल दान करने से सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा छाया चाहने वालों को छाता दान करना और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा दान करने से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाते हैं। इस वैशाख मास की तो महिमा कहना ही क्या है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वैशाख मास कब से प्रारंभ हो रहा है। वैशाख मास चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो जाता है और जो कि वैशाख मास की पूर्णिमा तक रहता है। तो चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर, जो कि इस साल 2024 में 23 अप्रैल को पड़ रही है, और उसी दिन ही हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और कुछ लोग प्रतिपदा से शुरू करते हैं वैशाख मास का स्नान व्रत करना। लेकिन अगर आप
पूर्णिमा से पूर्णिमा करेंगे उसका सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। और जो विशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर विशाखा नक्षत्र होने की वजह से इसका नाम विशाख पड़ा है। और इस मास को विशाख मास को माधव के नाम से जाना जाता है क्योंकि विशाख के महीने में भगवान विष्णु जी के माँ मधुसूदन रूप स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। भगवान श्री हरि जी ने मधु नाम का राक्षस का वध किया था, उसी वजह से उनका एक नाम मधुसूदन भी है। इस मास में स्नान दान करना सबसे ज्यादा, पूजा पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और इस मास में ज्यादा से ज्यादा जल दान करने की सबसे ज्यादा महत्ता मानी गई है। और कुछ लोग स्नान दान के साथ साथ व्रत भी रखते हैं, पूरा 1 महीने तक व्रत भी रखा जाता है। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते तो आप सिर्फ केवल स्नान दान करने के साथ ही अपना यह भगवान विष्णु जी के प्रति अपनी पूजा उपासना कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना करना इस वैशाख मास में सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप आपके पास श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर, आप उनकी भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और इसके लिए वैशाख मास स्नान शुरू करने से, जो कि 23 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि 23 मई तक चलेगा। और इसके लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो वैशाख मास के स्नान के जो नियम है, पहले तो आपको वो जानने चाहिए कि वैशाख मास में नया तेल लगाना वर्जित माना जाता है। और इसी के साथ साथ वैशाख मास में अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भुनी चीजों खाने से, मतलब तली भुनी चीजें खाने से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ये आप सेहत के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आप ये व्रत कर रहे हैं, 1 महीने का व्रत कर रहे हैं, तो एक ही समय भोजन किया जाता है और रात में खाना नहीं खाया जाता। और पूरे वैशाख मास में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको भूमि पर शयन करना चाहिए, यही सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और वैशाख मास के महीने में बांके बिहारी जी के दर्शन करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अक्षय तृतीया जैसा इतना बड़ा त्योहार आता है, जो कि एक सिद्ध ऐसा दिन माना जाता है। उस दिन किया गया कोई भी पूजा पाठ जब तब कभी भी निष्फल नहीं होता। और साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी अक्षय तृतीया पर ही किए जाते हैं, जिसकी वजह से इस मास का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। अब जान लेते हैं कि सुबह पर हम स्नान का हमें कैसे पूजन विधि करनी चाहिए और स्नान का क्या नियम है। सबसे पहले तो वैशाख मास में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, जो कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी जलाशय है या नदी है या तालाब है, तो आपको वहां पर जाकर सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर आप कहीं भी नदी, कुएं या गंगा में, तीर्थ में नहीं जा सकते, तो आपको घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और घर में नहाते समय पवित्र नदियों के नाम जपने चाहिए। और नहाने के बाद आपको सूर्य को पहली किरण को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के लिए एक आपको तांबे का लोटा लेना चाहिए और उसमें आपको पानी डालना चाहिए। और तांबे के लोटे में पानी डालने के बाद उसमें थोड़ा से आपको रोली डालनी चाहिए। और उसके बाद आपको सूर्य नारायण पर थोड़ा जो उसमें आपको लाल गुड़ भी डालना चाहिए। गुड़ डालने के बाद आपको सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। और जल अर्पित करने के लिए मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। और एक बात का और सुने, पतली धार से आपको जल देना चाहिए। और एक बात का, कोई नीचे पात्र रख ले, आप भी जो उसका जो जल आप सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हो, उसका जो छींटे हैं वो आप पर नहीं पड़ने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, उनका अच्छे से चंदन से श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है तो उनको गर्मी बहुत लगती है। उनको आप पंखे के पास, एसी के पास आपको रखना चाहिए। और उनके लिए पानी की व्यवस्था भी, उनके एक मटकी में पानी डालकर भी आपको स्पेशली रखना चाहिए। और तुलसी पत्थर से भगवान विष्णु जी की पूजन उपासना करनी चाहिए। और माधव जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, और मुझे जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और वैशाख के मास के समान मुझे कोई और भी मास प्यारा नहीं है। क्योंकि ये मास सबसे उत्तम मास माना जाता है, क्योंकि इस समय किए गए जब तब पूजा पाठ से अब भगवान विष्णु जी को जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि इसी मास में बद्रीनाथ जी के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जिसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इसी के साथ साथ एक और भी है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसकी वजह से इसका मास का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस मास में आपको ज्यादा से ज्यादा जल का दान करना चाहिए। संभव हो इन दिनों में प्याऊ लगवाना चाहिए,
मटके का दान करना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में अन्न से बड़ा और कोई दान नहीं है और वैशाख मास में जल का दान करना सबसे उत्तम दान माना गया है। और इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। और इस महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ आपको एक समय ही भोजन करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य तरह के नशों से दूर रहना चाहिए और शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए और दिन में भी नहीं सोना चाहिए और कांसे के बर्तन में भी खाना नहीं खाना चाहिए और रात में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन करना चाहिए और पलंग पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर शयन आपको करना चाहिए। और इसी के साथ साथ वैशाख मास के जो मतलब आप भगवान विष्णु जी के सामने आपके सूर्य मतलब स्नान का संकल्प लेंगे, तब आपको भगवान विष्णु जी के सामने ये कहना चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर मैं वैशाख मास में प्रांतः स्नान करूंगा या फिर करूंगी, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। और ऐसा कहने के बाद आपको अपने इस स्नान का संकल्प लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्नान के साथ-साथ आपको व्रत भी रखना है। आप चाहे तो अकेले स्नान से भी भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकती हैं। और इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी के स्वरूप की आपको फूलों से पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में वह फूलों से भी बहुत ज़्यादा अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मास में जितना हो सके आपको पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान चाहिए और भगवान विष्णु जी के प्रिय तुलसी पूजन का वैशाख मास में सबसे अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इस मास के आरंभ में ही आपको तुलसी को हर रोज जल से नियमित रूप से सींचना चाहिए और तुलसी के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और नियमित रूप से आपको सुबह और शाम के समय तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा में आपको तुलसी पत्र अवश्य शामिल करने चाहिए। और तुलसी जी की पूजा में तुलसी जी की कथा व तुलसी जी की आरती भी अवश्य करनी चाहिए और तुलसी जी के समक्ष दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही शालिग्राम जी का पूजन करना भी इस मास में सबसे उत्तम माना गया है। और तुलसी की माला से भी आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें तो उत्तम है। और एक सबसे ज़्यादा महत्व बात, वैशाख मास में भी दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व है और इस दीपदान को आप जलाशयों के समीप, नदियों में, या फिर किसी गंगा नदी बह रही है या तालाब के आसपास आपको सबसे ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर भी दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी पर दीपक जलाना, पीपल पर दीपक जलाना, वट वृक्ष पर दीपक जलाने की परंपरा तो बहुत प्राचीन समय से भी चली आ रही है। इसीलिए आपको वैशाख मास में जल दान के साथ-साथ दीपदान भी आपको अवश्य करना चाहिए। दीपदान भी सबसे उत्तम दानों में से एक माना जाता है। दीपदान को अगर आप प्रातः काल कर रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। दीपदान के समक्ष मान्यता ये है कि जिस प्रकार की प्रकाश जीवन के सभी अंधकार दूर करता है, वह जीवन में की भी सभी सकारात्मकता लेकर आए और नकारात्मकता को दूर करे। इसीलिए इस मास में दीपदान भी अवश्य आपको करना चाहिए। और मेरे चैनल पर आपको वैशाख मास से निमित्त सभी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वैशाख मास स्नान की कथा भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।